guys, how are you all? Hope all doing well. I am Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, देखिए अगर आप काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं, इवन ट्रीटमेंट भी करा चुके हैं, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप जल्दी और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल को समझिए, क्योंकि पीरियड साइकिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पूरी पीरियड साइकिल में आपके हार्मोन काम करते हैं जो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प करते हैं। तो हार्मोन किस तरीके से काम करते हैं, कौन सा हार्मोन कब काम करता है, कब हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, जिससे आप हार्मोन पे और अपनी बॉडी पे काम करके बहुत जल्दी और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, जो एक पीरियड साइकिल होती है महिला की, उसमें 4 फेज़ होते हैं। सबसे पहला जो फेज़ होता है उसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज़, यानी इस फेज़ में महिलाओं की पीरियड ब्लीडिंग शेड होती है। पीरियड ब्लीडिंग शेड होने का मतलब है जो महिलाओं की पूरे महीने यूट्रल लाइनिंग बनी थी वो ही शेड होती है। और उसके बाद आता है फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में महिलाओं के फॉलिकल्स अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं। और जब फॉलिकल फेज़ ख़त्म होता है तो उसके बाद आता है महिलाओं का ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन का मतलब है जिस टाइम महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है। ये जो फेज़ होता है ये नॉर्मली 24 से लेकर 36 घंटे का ही होता है, और ये ही एक ऐसा फेज़ होता है जिस टाइम पे स्पर्म सेल और एग सेल मिल सकते हैं और महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। एंड इसके बाद का जो फेज़ होता है उसे हम कहते हैं ल्यूटल फेज़। इस टाइम पे महिलाओं को अगर प्रेगनेंसी कंसीव होनी होती है तो इसी फेज़ में प्रेगनेंसी कंसीव होती है। और जो ये फेज़ होता है, ये फेज़ हर महिला में फिक्स होता है, चाहे आपकी कोई सी भी पीरियड साइकिल हो। ये फेज़ हर महिला में 14 दिन का होता है, यानी अगर आपका ओव्यूलेशन हुआ है तो उसके 14 दिन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी तो आपकी पीरियड ब्लीडिंग शेड हो जाएगी। तो गाइस देखिए, अगर आप पीरियड के पहले दिन से अपनी बॉडी पे काम करते हैं, क्योंकि पीरियड का पहला दिन यानी आपके हार्मोन का राइज होना शुरू हो जाता है, फॉलिकल्स ओवरीज में बनना शुरू हो जाते हैं। अगर आप पहले दिन से ठीक तरीके से अपनी बॉडी पे काम करें, जो आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वो आपकी बॉडी को मिल रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपका ओव्यूलेशन भी समय पे होगा, हेल्दी ओव्यूलेशन होगा, जिससे इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं, जिससे महिलाओं को एक ही अटेम्प्ट में प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज़ होता है वो नॉर्मली महिलाओं में 5 to 7 डेज का होता है। इस टाइम पे मेनली क्या होता है, महिलाओं की बॉडी में ब्लड लॉस होता है, ब्लड निकलता है, तो जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है। और आयरन की कमी से एग की क्वालिटी अच्छी नहीं बनती है, एग हेल्दी नहीं बनती। अगर आपका ओव्यूलेशन भी हो रहा है, रेगुलर पीरियड्स भी आ रही है, फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो। आयरन की कमी को पूरा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप रेगुलर बेसिस पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल लें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल, आपका जो ब्लड लॉस हुआ है पीरियड के दौरान या आयरन की डिफिशियंसी आपकी बॉडी में हो गई है, तो उससे आपकी आयरन की कमी तो पूरी होगी, साथ में एग की क्वालिटी अच्छी होगी, एग हेल्दी होगा और समय पे रिलीज भी हो पाएगा। बट कई महिलाओं को नहीं पता है, महिलाएं आयरन तो ले लेती हैं बट विटामिन सी नहीं लेती है। विटामिन सी देखिए आयरन को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कराता है, तो अगर आप आयरन ले रहे हैं तो आपको विटामिन सी भी लेना ज़रूरी है, तभी जाके अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब हो पाएगा और प्रॉपर न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी को मिल पाएगा, जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलेगा। और इसके साथ पीरियड के पहले दिन से महिलाओं की ओवरीज में फॉलिकल्स ग्रो होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन काम करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका है कि आपको ओमेगा 3 यहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए। ओमेगा 3 जो रिच फूड्स होते हैं ये हार्मोन को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर पीरियड के पहले दिन से आपके हार्मोन ठीक तरीके से काम करें तो आगे चलकर भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होगा, जिसके लिए एक काम आपको और करना है कि स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस को रिड्यूस करना है। क्योंकि स्ट्रेस जब बढ़ता है तो स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जिसकी वजह से अगर आप सब चीज़ सही भी कर रहे हैं ना, डाइट में सब चीज़ सही ले रहे हैं, सब चीज़ सही कर रहे हैं, फिर भी अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन इंक्रीज हो रहा है। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको करनी है और साथ में स्ट्रेस को बिल्कुल रिड्यूस कर रहा है, तब जाके आपको बहुत जल्दी एंड 101% रिजल्ट मिल पाएगा। तो ओमेगा 3 आपको लेना है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स भी लेने हैं, क्योंकि पीरियड के दौरान क्या होता है, महिलाओं की बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से महिलाओं को पीरियड के दौरान पेन भी होता है,
पेन होने की वजह से महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन भी हो सकती है, यानी सूजन की शिकायत भी हो सकती है। अगर महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सूजन है तो गर्भ में बच्चा कभी भी नहीं रुक सकता। तो उसके लिए आप पीरियड के पहले दिन से अपनी डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को भी लीजिए, जो नेचुरल तरीके से आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा और आपके गर्भ को रोकने में हेल्प करेगा। तो पीरियड खत्म होने के बाद क्या होता है, महिलाओं की ओवरीज से एक नया हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉलिकल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है एस्ट्रोजन हार्मोन पे, एस्ट्रोजन हार्मोन को मेटाबोलाइज करने में, यानी जिन भी महिलाओं का एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ है वो भी कम हो जाए और जिनका कम है वो भी इंक्रीज हो जाए, यानी मेटाबोलाइज हो। तो उसके लिए आपको अपनी डाइट में लाइक क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लेने चाहिए, जैसे ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नट्स, सीड्स, बीन्स, लेंटिल्स, लेग्यूम्स। इनमें अच्छे अमाउंट में फाइटोएस्ट्रोजन भी होता है और ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन को मेटाबोलाइज भी करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, महिलाओं की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ा हुआ होता है और कई बार एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, जिसकी वजह से फॉलिकल की ग्रोथ अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, डेवलपमेंट अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है। एक बात आप समझ लीजिए गाइज, अगर आपका फॉलिकल ठीक तरीके से ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो हाई चांसेस है कि आपका एग भी हेल्दी होगा, टाइम पे मेच्योर भी होगा, टाइम पे आपका फॉलिकल फूटेगा भी और उसमें से हेल्दी एग रिलीज होगा। और इसके साथ साथ इस टाइम पे आपको अपनी डाइट में फ्लूइड की क्वांटिटी यानी पानी की क्वांटिटी अच्छी करनी है। क्योंकि गाइस देखिए, महिलाओं का ओव्यूलेशन से पहले ही फर्टाइल डिस्चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। कई महिलाओं के केसेस में नहीं निकलता है क्योंकि उनकी डाइट में लिक्विड की क्वांटिटी इतनी अच्छी नहीं होती, बॉडी अच्छी तरीके से हाइड्रेट नहीं होती, जिसकी वजह से जो सर्वाइकल म्यूकस नॉर्मली महिलाओं का निकलता है ओव्यूलेशन से पहले, वो ठीक तरीके का नहीं निकलता। अगर आप चाहते हैं कि सर्विक्स ठीक तरीके से सर्वाइकल म्यूकस को सिक्रीट करे, क्योंकि देखिए सर्वाइकल म्यूकस में 96% वाटर ही होता है। अगर आप उसकी थिकनेस, क्वांटिटी को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको पानी अच्छी क्वांटिटी में लेना जरूरी है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना जरूरी। इसके बाद हम बात करते हैं ओव्यूलेशन फेज की। देखिए ओव्यूलेशन का जो फेज होता है, इस फेज में हर एक महिला की ओवरी से अंडा रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है और यहाँ पे लाइक 24 से लेकर 36 घंटे के लिए इंतजार करता है। और इस टाइम पे अगर स्पर्म सेल एग सेल से मिल जाता है तो महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मेनली फोकस करना है विटामिन बी रिच फूड्स पे, क्योंकि विटामिन बी सबसे पहले तो सपोर्ट करता है हेल्दी एग रिलीज और इसके साथ साथ ये इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस को भी 99% इंक्रीज कर देता है। और इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी को जिंक की जरूरत भी ज़्यादा होती है, तो जिंक रिच फूड्स भी आपको लेने हैं। और इसके साथ साथ आपको फोकस करना है एसेंशियल फैटी एसिड लाइक ओमेगा 3, 6, 9, क्योंकि गाइस एसेंशियल फैटी एसिड प्रमोट करते हैं ब्लड फ्लो यूट्रस में, और जितना अच्छा यूट्रस में ब्लड फ्लो होता है उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं गर्भ में बच्चा सक्सेसफुली चिपकने के। और इसके साथ साथ एसेंशियल फैटी एसिड काम करते हैं आपके फॉलिकल पे, ताकि फॉलिकल टाइम पे फूटे और उसमें से हेल्दी एग रिलीज हो पाए। तो ये जो फूड्स होते हैं मेनली होल फूड्स, होल ग्रेन्स, कुछ भी अनहेल्दी नहीं लेना है और साथ में पानी की क्वांटिटी अच्छी करनी है। ये काम करना है आपको ओव्यूलेशन के टाइम। और इसके बाद बात करते हैं ल्यूटल फेज में। देखिए ल्यूटल फेज में मेनली आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन काम करता है और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अगर आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन हो भी गया है और ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ठीक तरीके से इंक्रीज नहीं हुआ है तो कभी भी गर्भ में बच्चा सक्सेसफुली नहीं चिपक सकता। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज करने के लिए अपनी बॉडी में नेचुरल तरीके से आपको प्रोजेस्टेरॉन रिच फूड्स लेने हैं। प्रोजेस्टेरॉन रिच फूड्स होते हैं नट्स में, सीड्स में, ब्रोकली में, कॉलीफ्लावर में, कैबेज में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में। तो गाइस अगर इस तरीके से पूरी पीरियड साइकिल में यानी पीरियड के पहले दिन से जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से काम करते हैं अपनी बॉडी पे, तो हार्मोन भी आपके ठीक तरीके से काम करेंगे, अंडा भी समय पे रिलीज होगा और सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन भी हो पाएगा, जिससे महिलाओं को नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी भी कंसीव हो जाएगी। होप करती हूँ इस वीडियो से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प मिलेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।